भक्त आते हैं, उन्हें भोजन प्रसाद चाय जलपान जो कुछ भी है सब एकदम उत्सव सा माहौल हो जाता है। तो प्रातः बेला में महाराज जी का भोग अक्सर लौकी की तरकारी, मूंग की दाल, रायता, है ना, मिंगोड़ी, ये सब कुछ कमला दीदी बनाती हैं। होता मन ये होता है कि जो भक्त आ रहे हैं हम उनकी व्यवस्था में हाथ बटाएं। इन सब का एक नियम है कि महाराज जी जब आ जाएंगे लौट के तभी वो भोजन प्रसाद करते, जब उनको करा लेंगे। सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि महाराज जी आए और भूख लगाए। लेकिन आज महाराज जी भक्तों के बीच में ही कहते ला भूख लगी है जल्दी ला। जब किचन में वो पहुंचती हैं तो होता क्या है कि जब वो कटोरदान खोलती हैं तो कटोरदान में पूरा लबालब कटोरदान भरा हुआ है रोटियों से, और 10 रोटियां बढ़ते बढ़ते सारे भक्तों में बट गई। महाराज जी ने भोग प्रसाद कर लिया और वो दोनों जो है कटोरदान है, कटोरदान कहते हैं जिसमें भोजन रखते हैं, तो वो दोनों में रोटियां भरी हैं। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदर्श पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। आज हम आपको लिए चलते हैं फोर चर्च लेन प्रयागराज इलाहाबाद, संगम तट की नगरी, जहां लेटे हुए हनुमान जी के आप दर्शन करते हैं। चलिए, महीना है मार्च और वर्ष है 1962। महाराज जी चर्च लेन में आए हुए हैं और जब मार्च ठंड का महीना होता है ना, और इसी समय कुंभ भी लगता है वहाँ पर, और सर्दी शीतकालीन शिविर भी कहते हैं फोर चर्च लेन को, क्योंकि महाराज जी अधिकांश शीतकाल का जो समय होता था उस समय ये होता था कि आप चर्च लेन में होंगे। तो मार्च 1962 का समय चल रहा है, आप भी पहुंच जाइए वर्ष 1962 में। और आपको बता दें इस समय महाराज जी रुके हैं फोर चर्च लेन में। फोर चर्च लेन में जब वो रुकते हैं तो उस घर की दिनचर्या बदल जाती है, क्योंकि भक्तों का आना जाना, बड़ी संख्या में लोग वहाँ आते हैं और पूज्य दादा, मौसी माँ, और जितने भी घर के परिजन हैं, अशोका दीदी, कमला दीदी, उनका भांजा विभूति और 1-2 लोग हैं, सब की दिनचर्या बदलती है, क्योंकि भक्त आते हैं, उन्हें भोजन प्रसाद चाय जलपान जो कुछ भी है सब एकदम उत्सव सा माहौल हो जाता है। महाराज जी रुके हुए हैं कई दिन से, तो कई दिन से प्रक्रिया चल रही है। और होता क्या है कि जब सुबह की बेला होती है, प्रातः बेला में जब दिन शुरू होता है, तो कमला दीदी ने लिखा है कि उनकी सास माँ है वो भोजन प्रसाद की तैयारी करती हैं। शाम की जिम्मेदारी मौसी माँ की है ना, एक हेड बनाया जाता है ना कि शाम को हम करेंगे, सुबह तुम करोगे, है ना। और ऐसे में कमला दीदी, आपको पता है कि वो शिक्षक हैं, और जब वो जाती हैं सुबह तो प्रातः बेला में महाराज जी का भोग अक्सर लौकी की तरकारी, तरकारी समझते हो, सब्जी, उन्होंने तरकारी लिखा है तो इसलिए मैंने उस शब्द का प्रयोग किया है कि लौकी की तरकारी, मूंग की दाल, रायता, है ना, मिंगोड़ी, ये सब कुछ कमला दीदी बनाती हैं और महाराज जी के भोग के लिए विशेष तौर से। फिर तैयार होती हैं और विद्यालय के लिए जब निकलती हैं तो महाराज जी के कक्ष की तरफ देखकर कहती हैं, बाबा विद्यालय जा रही हूँ, जाऊं या न जाऊं। ये अनुमति लेने का रोज का क्रम है और महाराज जी बड़े आराम से, मैं क्यों कहूँ, जाओ न जाओ, अरे नौकरी चाकरी, है ना, ये एक शब्द है जो महाराज जी कहते हैं, नौकरी चाकरी। और जब वो कहते तो दीदी के असमंजस की स्थिति हो जाती कि क्या कह रहे हैं। फिर कहते जाओ, और तू अगर नहीं जाएगी तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा।
दीदी जानती हैं कि रोज़ ऐसे ही अनुमति देते हैं और एक अद्भुत अनुभव होता है। सुबह जब वो कहते हैं कि जाओ, अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं चला जाऊंगा, तो फिर वो प्रणाम करती हैं और फिर इसके बाद विद्यालय चली जाती हैं। लेकिन विद्यालय जब वो जाती हैं तो द्वंद्व फंसता है उनके मन में। वो लिखती हैं कि मन ये होता है कि जो भक्त आ रहे हैं हम उनकी व्यवस्था में हाथ बटाएं। माँ और मौसी दोनों लगी रहती हैं, परिवार के सदस्य जो लगे रहते हैं, दादा लगे रहते हैं, हम भी चाहते हैं, लेकिन उसके साथ विद्यालय भी जाना बहुत ज़रूरी है ना। तो फिर वो विद्यालय चली जाती हैं और विद्यालय से आने के बाद फिर उस व्यवस्था में लगी रहती हैं। एक दिन की बात को याद करते हुए वो लिखती हैं कि महाराज जी किसी भक्त के साथ गंगा तट चले गए। महाराज जी गंगा तट पर हैं और भक्त तो आते ही हैं, भक्तों को पता है कि यहीं मिलेंगे। तो और जब भक्त आ जाते हैं तो जलपान, भोजन प्रसाद सब लगातार चलता रहता है। लेकिन परिवार के जो सदस्य हैं, दीदी हैं, दादा हैं, मौसी माँ हैं, सास माँ हैं, तो इन सब का एक नियम है कि महाराज जी जब आ जाएंगे लौट के तभी वो भोजन प्रसाद करते, जब उनको करा लेंगे। तो भक्तों की जो आने जाने की प्रक्रिया थी, जो भक्त वहाँ रुके हुए थे, उन सबको भोजन प्रसाद करवा दिया गया। सब अपने विश्राम की अवस्था में आ गए। इधर महाराज जी अभी गंगा तट से लौटने में देरी है। सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि महाराज जी आए और भूख लगाए। भोजन प्रसाद बना के रख दिया गया है। अब होता क्या है, महाराज जी गंगा तट से जैसे वापस लौटते हैं, धड़ाम से दरवाज़ा खोलते हैं। धड़ाम से इसलिए कि बड़ी तेज़ी में दरवाज़ा खोलते हैं। दादा सामने दिखाई पड़ते हैं। तुम बहुत बदमाश हो, सभी को भूखे रखे हो, खाना नहीं खिलवाया तुमने और हम भी भूखे हैं, जल्दी लाओ खाना। ये कहते हुए महाराज जी अपने तख्त पर विराजमान होते हैं और उनके साथ बड़ी भक्तों की संख्या आई हुई है। बैठ जाते हैं सब हॉल में। चर्चिलेन तो देखा ना मैंने, हॉल भी दिखाया, महाराज जी का कक्ष भी दिखाया। अब जैसे ही उन्होंने आते ही कहा कि हम भूखे हैं और भक्तों के बीच में वो बैठ गए हैं। दादा को संकोच हो रहा है। दादा भोजन प्रसाद तो तैयार है। अब दादा को संकोच इसलिए हो रहा है कि महाराज जी जब भी भोजन करते हैं तो अंदर जाके या सिद्धि माँ है साथ में, या जीवंती माँ है, या परिवार के सदस्य हैं, उन वही मतलब जो भोजन देते हैं उस समय तो वो साथ में होते हैं, बाकी के लोग बाहर बैठा करते हैं। लेकिन आज महाराज जी भक्तों के बीच में ही कहते ला भूख लगी है, जल्दी ला। आदेश था, दादा को तो पूछना ही नहीं है ना। कंधे पे तौलिया है ना, बगल में खड़े हैं, आदेश हुआ चल दिए। इधर मौसी माँ बैठी हुई हैं। कमला दीदी अपना शाम को जब महाराज जी को भोजन प्रसाद परसती हैं तो उससे पहले स्नान करती हैं। वो बाथरूम में घुस जाते हैं। दादा जाते हैं, दादा भोजन प्रसाद महाराज जी का लगाया और लाके उन्हें दे दिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एक रोटी जो है उछाल उछाल के देनी शुरू कर दी। अब भक्त बड़ी संख्या में, भोजन प्रसाद पर महाराज जी का है और परिवार के सदस्यों का है। फिर जब देखा उन्होंने रोटी, फिर चले गए दादा, फिर रोटी लाए, फिर उन्होंने बांटना शुरू किया और इस तरह से एक एक रोटी सब भक्तों को देते जा रहे हैं। दादा जाते हैं, निकाल के लाते हैं, वो बांटते हैं, ये क्रम जारी रहता है। उन्होंने लिखा है कि जिस समय हम बाथरूम से निकली तो बड़ा खटका हो रहा था। खटका जानते हो? नहीं जानते हो? मन में ये हो रहा था, चिंता हो रही थी कि भोजन प्रसाद तो थोड़ा ही है और आटा भी कनस्तर में कम है आज, इसलिए उन्होंने चावल बनाए हैं और ये दादा जाते हैं और निकाल के दे देते हैं। जब वो आई हैं तब तक भक्तों को भोजन प्रसाद मिल चुका है और महाराज जी भी पा रहे हैं। अब सोचती हुई वो गई किचन में। जब गई, रसोई मैंने दिखाई है आपको, है ना, देखिए आपने लाइव में दिखाया होगा। तो
जब किचन में वो पहुंचती हैं तो होता क्या है कि जब वो कटोरदान खोलती हैं तो कटोरदान में पूरा लबालब कटोरदान भरा हुआ है रोटियों से। दूसरा कटोरदान भी रखा था, वो खोला और वो भी पूरा लबालब है रोटियों से। अब चकित होने की बात है, दीदी ने लिखा है कि उसमें लगभग 10 रोटियां थीं और 10 रोटियां बढ़ते बढ़ते सारे भक्तों में बट गईं। महाराज जी ने भोग प्रसाद कर लिया और वो दोनों जो है कटोरदान है, कटोरदान कहते हैं जिसमें भोजन रखते हैं, तो वो दोनों में रोटियां भरी हैं। सब ने भोजन प्रसाद वहाँ पाया, भाई परिवार के सब सदस्य। और कमाल की बात कि सब लोग भोजन प्रसाद उसमें पा लेते हैं, इसके बाद भी कटोरदान की रोटियां समाप्त नहीं होती। अब जो बची हैं खा ली और बस जो है अभी भान नहीं हो रहा है कि क्या हो गया। ये कमला दीदी केवल सोच रही हैं कि खाना बन के तो भाई 4-5 लोगों का ही था और ये कितने लोग खा लिए। दीदी प्रातः बेला जब उठती हैं तो फिर कटोरदान खोलती हैं, कटोरदान पूरे भरे होते हैं। सुबह जो सफाई कर्मचारी होते हैं सड़क पर, आपने देखे होंगे, सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं। दीदी खड़ी हो गई और उन सफाई कर्मचारियों को उन्होंने रोटियां प्रदान की। घर में जो सेवक आए प्रातः बेला में उनको रोटियां प्रदान की। तो 4-5 लोगों का भोजन सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने पा लिया। ये उन्होंने लिखी है घटना मार्च 1962 की। एक बात जब प्रसंग आ गया है तो मैं आपको बता दूं कि यही बाबा जी, यही दादा, और एक दिन मैंने आपको एक गाथा सुनाई थी कि महाराज जी ने एकदम आए घर और आके मुझे भूख लगी है, खाना लाओ, भूख लगी है, खाना लाओ। तो दादा ने कहा अभी बनवा देते हैं। अरे तुम बनवाएगा तब तक मैं भूखा हूँ, जा पड़ोस से ले आ। और दादा पड़ोस से रोटी मांग कर लाए थे और महाराज जी ने वो भोजन ग्रहण किया था। तो बड़ी लीलाएं हैं भोजन प्रसाद से, जब आपको सुनाता हूँ तो याद आती रहती हैं। और भोजन से बड़े सबक भी दिए हैं, है ना। तो एक मुझे और बात याद आ गई। कुंभ का मेला चल रहा था, कुंभ के मेले में महाराज जी भ्रमण पे जाते थे। तो एक जो टेंट लगा था, यानी एक कैंप लगा था, उसके दरवाजे पे कहते हैं लाओ भाई रोटी खिलाओ, है ना। तो वहाँ के जो महंत हैं, हर एक उसमें मंदिर होता है, कैंप होता है, तो उसमें जो वहाँ के महंत हैं वो कहते हैं अभी भोग नहीं लगा है, चलो वहाँ वो खाना बन रहा है उनमें से वो ले आओ। तो उन्होंने कहा ठीक है भोग नहीं लगा, लाओ भोग लग जाएगा। अब वो नहीं समझ पाते कि क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं जाओ रसोई से ले आओ खाना और बाबा जी को दे दो। महाराज जी कहते हैं वो नहीं खाऊंगा, जो तीनों भोग के लिए भगवान का रखा है वो थाली लेके आ। अब होता क्या था कि जो महंत जी थे वो भगवान के भोजन के लिए जो भोजन बनता था उसमें वो स्पेशल थाली बनवाया करते थे, बढ़िया तड़का लगी हुई दाल, फ्राई सब्जी और जी ये सब करके, और बढ़िया बढ़िया जो बहुत बढ़िया होता था। कहते थे भगवान जी के खाने के लिए अलग से व्यवस्था कीजिएगा। और था क्या उसमें, क्योंकि भगवान के भोग की जो थाली आती थी वो वही बाबा खाते थे, महंत बाबा खाते थे, है ना। तो महाराज जी ने जिद करके मंगवा ली थी वो थाली और खाई थी, और बताया था कि जैसा भगवान को भोग लगाओ वैसा ही सबको खिलाओ, भगवान अलग से खा के नहीं प्रसन्न होते। एक सबक था। तो महाराज जी की ऐसी अनेक गाथाएं हैं। आज दीदी की ये डायरी मिली और डायरी में ये प्रसंग आया और दीदी ने बाकायदा तारीखें मेंटेन की हैं, और भी मैं गाथाएं सुनाऊंगा। आज आपको रोटी वाली ये गाथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो फिर दीदी के लिए 2 शब्द लिखिएगा। कारण ये है कि ये अनमोल खजाने हैं और अनमोल खजाने सीमित
हैं, जिनके पास हैं उनके पास हैं, वो पढ़ रहे हैं, वो अपना रख रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पूज्य हरिदादा संजीव दादा को, जिनके सौजन्य से ये गाथा हमको मिली। ठीक है ना। तो अगर आपके पास भी महाराज जी से संबंधित कोई प्रामाणिक जानकारी है तो दीजिएगा, हम महाराज जी के भक्तों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आज लेते हैं विदा, ये सिलसिला रहेगा जारी। राम राम।